हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ और नए क्वेश्चंस विद न्यू कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम लोगों का ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है, सो अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो सेशन देखिए। एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट सीजी कैट के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। डोंट वरी, एज यू नो कि सीजी कैट का इस बार री एग्जाम भी कंडक्ट हुआ था ड्यू टू सम टेक्निकल फेलियर्स और जो भी आप लोग कह लीजिए। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। So have a look to this beautiful question. The ratio of alcohol और water हम लोग को गिवन है, that is 4:1। और अगर हम लोग इसमें से 40 लीटर ऑफ मिक्सचर जो है रिप्लेस कर दें 40 लीटर ऑफ वाटर के साथ में, तो इन द हैंड हमारे पास कितना रेशियो बनता है, दैट इज 3:2। तो फाइनल क्वांटिटी जो है अल्कोहल और वाटर की वो कितनी होगी, ये जो इनिशियल क्वांटिटी है वो अल्कोहल और वाटर की वो कितनी होगी, हम लोग को ये क्वेश्चन में बताना है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप लोग सिंपली इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है और वो लोग लेस अटेम्प्ट कर पाते हैं पेपर्स में। ओके, और या तो आप लोग रेशियो के थ्रू करो, जिसके थ्रू आपको कम टाइम लगे और मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है पेपर में कर पाओ। ओके, तो मैं आप लोगों को दोनों ही मेथड बताऊंगा, यूजिंग इक्वेशन भी और यूजिंग रेशियो मेथड भी। ओके, सो लेट अस सी द इक्वेशन मेथड यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सो जैसे कि क्वेश्चन में हम लोगों को अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो गिवन है। सो अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना गिवन है, दैट इज 4:1। सो लेट अस अज्यूम फर्स्ट दैट अल्कोहल हम लोगों को कितना गिवन है, 4x इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। और वाटर जो है इनिशियल क्वांटिटी इसकी कितनी है, x। फर्दर क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 लीटर ऑफ मिक्सचर जो है रिप्लेस किया 40 लीटर ऑफ वाटर के साथ में। सो ये जो 40 लीटर ऑफ मिक्सचर है, इसमें अल्कोहल और वाटर किस रेशियो में होगा, 4:1 में। ओके, देयरफॉर ये जो 4:1 है, ये टोटल कितना है, 5 यूनिट। ओके, सो अगर मैं बात करूं 5 यूनिट इज इक्वल है 40 लीटर्स के, तो इस एक यूनिट में कितना होगा, 8 लीटर। देयरफॉर अल्कोहल की हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी इस 40 लीटर्स में, 4 × 8। और वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास 1 × 8, दैट इज 32 and 8 लीटर्स। ओके, सो जैसा कि इस क्वेश्चन में रिप्लेस किया गया है 40 लीटर ऑफ मिक्सचर को विद 40 लीटर ऑफ वाटर के साथ में, तो रेशियो इन द एंड हमारे पास कितना आएगा, 3:2। देयरफॉर अगर हम लोग इक्वेशन बनाएं देन वी हैव दैट इनिशियल क्वांटिटी जो है अल्कोहल की, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 32 लीटर्स ऑफ अल्कोहल, एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर में से कितना सब्ट्रैक्ट किया, 8। एंड फर्दर हम लोगों ने इसमें ऐड किया है 40 लीटर ऑफ वाटर भी। ओके, सो इसका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 3:2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8x माइनस 64 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 96। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 5x इक्वल्स टू 160। एंड x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 32, राइट। देयरफॉर हमारे पास इनिशियल जो क्वांटिटी थी, इनिशियली हमारे पास जो अल्कोहल और वाटर की जो क्वांटिटी है वो हम लोग निकाल सकते हैं। सो अल्कोहल की इनिशियल क्वांटिटी थी 4x, दैट इज 4 × 32 आ जाएगा। तो अल्कोहल हमारे पास कितना हो जाएगा, 128 लीटर्स। एंड वाटर कितना हो जाएगा, एक्स लीटर्स था हमारे पास इनिशियली, तो फिर एक्स की वैल्यू सिंपली 32 है, तो 32 लीटर्स। तो ये जो है हमारे पास दोनों इनिशियल क्वांटिटी आ जाएंगे ऑफ अल्कोहल एंड वाटर की। तो एक तो ये मेथड है आप लोग जिसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो, एंड सेकंड इज द रेशियो मेथड, जो कि मैं अब इसके बाद कराऊंगा। प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे, ताकि मैं इसको इरेज कर पाऊँ। नाउ लेट अस सी कि इस क्वेश्चन को आप लोग रेशियो के थ्रू कैसे कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन में अल्कोहल और वाटर का रेशियो गिवन है, दैट इज 4:1 इनिशियली। ओके, और आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट मिक्सचर को हमने जब रिप्लेस किया वाटर के साथ में, तो हमारे पास कितना रेशियो बना, 3:2। सो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में रेशियोज की बात करें, तो टोटल रेशियो इनिशियली 5 था, टोटल रेशियो का सम, एंड आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर 5 था। देयरफॉर अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें, वॉल्यूम तो सेम रही है, राइट। सो वॉल्यूम रिमेन सेम, बिकॉज क्या ये रिफ्लेक्ट करता है क्वेश्चन को, यस, बिकॉज द रेशियो रिमेन्स सेम। एंड अगर मैं बात करूं अल्कोहल और वाटर में, तो कितना चेंज आया, हेयर
-1 यूनिट का डिक्रीज हुआ है एंड हियर +1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, राइट। सो और अगर मैं बात करूं जैसे कि इन द अर्लियर मेथड ऑल्सो कि जो 40 लीटर ऑफ मिक्सचर है तो उसमें मिल्क और वाटर की क्वांटिटी कितनी थी? 40 लीटर ऑफ मिक्सचर जो हमने एक्सचेंज किया उसमें कितनी मिल्क और वाटर की क्वांटिटी रही होगी? दैट इज मिल्क हमारे पास कितना था 32 लीटर्स एंड वाटर हमारे पास 8 लीटर्स अकॉर्डिंग टू 4:1 के, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 32 लीटर्स आ जाएगी। हाउ? सी, अल्कोहल में हमने कोई एडिशन नहीं किया, जस्ट सब्ट्रैक्ट 32 लीटर्स ऑफ मिल्क और अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल लिखा मैंने ना, राइट या। सो अल्कोहल में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, राइट। सो अल्कोहल में हमने सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया 32 लीटर फ्रॉम द मिक्सचर, ओके। सो एक और रेशियो के थ्रू हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 लीटर या 1 यूनिट का जो है डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है हम लोग को। सो ये जो 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो कैसे आया? 32 लीटर ऑफ एल्कोहल को सब्ट्रैक्ट करके। सो अगर 1 यूनिट इस 32 लीटर के बराबर है, देन सो इनिशियली मिल्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? दैट इज 4:1 है, 4 × 32 एंड सॉरी वाटर की रेशियो ना। सो अल्कोहल की रेशियो हमारे पास कितनी हो जाएगी? दैट इज 4:1 है, दैट इज सो 4 × 32 एंड वाटर हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 × 32। सो यहाँ से हमारे पास अल्कोहल की वैल्यू आ जाएगी 128 लीटर्स एंड इनिशियल वैल्यू वाटर की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दैट इज 32 लीटर्स, ओके। सो ये हमारे पास जो है इनिशियल वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में जो है ठीक कर लेना, यहाँ पे अल्कोहल है, ओके। So this is how you can solve such questions using ratio method so easily, okay। और ये टाइम टेकिंग भी नहीं होता है और इसके थ्रू आप लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या गिवन है? एक बैग है जिसमें 25 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन एंड ₹1 कॉइन्स है एंड देर आर इन टोटल जो है 120 कॉइन्स हम लोग को गिवन है एंड टोटल अमाउंट जो है इन कॉइन्स की वो 160 गिवन है, ओके। सो और हम लोग को गिवन है कि इफ देर आर थ्राइस एज मैनी ₹1 कॉइन एज देर इज 25 पैसा कॉइन, तो हम लोग को निकालना है कि 50 पैसा कॉइन कितने हो सकते हैं, ओके। सो अगेन इस क्वेश्चन को भी आप लोग जो है दो मेथड के थ्रू कर सकते हो। The very first one is using equation method and the next one is using ratio method. रेशियो मेथड से आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो देन इफ यू कंपेयर विद दैट इक्वेशन मेथड, ओके। पहले मैं आप लोगों को इक्वेशन मेथड के थ्रू करके दिखाता हूँ, ओके। सो अगर मैं बात करूँ यूजिंग इक्वेशन मेथड, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हम लोग को कितने गिवन है? 220 कॉइन्स। सो लेट अस अज्यूम कि 3 coins that are 25 paisa coin, 50 paisa coin and ₹1 coin be X, Y and Z, okay। So X plus Y plus Z कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 220 एंड इनकी जो टोटल वैल्यूज है वो कितनी गिवन है? X प्लस 25 पैसा कॉइन कितना हमारे पास हो जाएगा? 1/4 एंड 50 पैसा कॉइन कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/2। सो Y/2 प्लस Z/4 हमारे पास कितना हो जाएगा? 160, राइट। सो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर करूँ, 4x आ जाएगा हमारे पास, 4x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 640, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, कुछ और कुछ नहीं किया मैंने। और इस इक्वेशन को मैं इंटू 2 कर दूँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 440, राइट। और हम लोगों को क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है दैट इज x इज इक्वल्स टू 3z। अगर मैं इस इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को, ये जो एक इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करने चाहूँ तो हमारे पास कितना आएगा? यूजिंग 1 and 2 I have
2x माइनस जेड इक्वल्स टू 200। ओके, सो और ये जो हम लोगों के क्वेश्चन में गिवन था x इक्वल्स टू 3z, अगर मैं इसको पुट करूँ यहाँ पे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5z इज इक्वल्स टू 200। सो z की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 40, देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 120, राइट। हेंस x की वैल्यू हमारे पास 120 है, z की वैल्यू 40 है, देयरफॉर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x और z जो हमारे पास आई है इन इक्वेशन 1, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 60। ओके, एक तो ये मेथड था जो कि आप लोग जिसके थ्रू आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यूजिंग रेशियो मेथड, और आई वुड से कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय ऑप्शंस। ओके, सी आप लोगों को ऑप्शंस गिवन है 60, 40, 80 एंड 100। जब भी आप लोगों को इस टाइप के ऑप्शन दिखे, सबसे पहले आप लोगों को ऐसे ऑप्शंस को पिक करना है जो नॉट द स्मॉलेस्ट वन, नॉट द लार्जेस्ट वन। सो ऐसे दो वैल्यूज हमारे पास 80 है एंड 40 है। सो लेट अस सी बाय यूजिंग ऑप्शन ए, दैट इज हम लोग को 60। ओके, जैसा कि इक्वेशन में हम लोग को बोला है 25 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन एंड रुपीज 1। ओके, सो हमने एज्यूम किया है कि y की वैल्यू दैट इज 50 पैसा कॉइन जो है 60 है, देयरफॉर ये जो 50 पैसा कॉइन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 60। एंड 25 पैसा कॉइन और जो रुपीज 1 है ये हम लोग को किस रेशियो में गिवन है, 1:3 में, 1:3 में। ओके, और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, 220, राइट। यहाँ पर कुछ समथिंग वैल्यू होगी और यहाँ पे समथिंग वैल्यू होगी, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 220। यहाँ पास टोटल कॉइन है। ओके, सो नाउ अगर हम लोग देखें इसको, अगर इस 60 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें 220 में से, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, 25 को पैसा कॉइन की और रुपीज 1 की, राइट। सो अगर मैं 220 को माइनस कर दूँ 60 में से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 1:3 जो हम लोग को गिवन है, ये तो हमारे पास आ जाएगा 160। ओके, और ये वैल्यू किसकी आई है, 25 पैसा कॉइन और रुपीज 1 जो कि हम लोगों को गिवन है, दैट इज 3:1, 1:3 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4x। तो 4x इक्वल्स टू 160, और कैंसिल आउट करके हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 40, राइट। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 40 है तो इन सभी की वैल्यूज हम लोग फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। सो लाइक 25 पैसा कॉइन, रुपीज 1 एंड 50 पैसा कॉइन। सो कॉइन टोटल जो है 25 पैसा कॉइन 40 है, 120 कॉइन रुपीज 1 के हैं और 60 कॉइन जो 50 पैसा कॉइन के। सो हमारे पास इनकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10, 120 एंड 60, और ये आ जाएगा हमारे पास 30, राइट। कैसे आया ये हमारे पास, 40 इंटू 1/4, 120 इंटू 1 एंड 60 इंटू 1/2, क्योंकि 50 पैसा इक्वल होता है 1/2 का। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इनकी, ये कॉइन्स हैं, राइट। तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हैव अ लुक टू दिस वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। रेशियो जो है सुमित और राघव की इनकम का, वो हम लोग को कितना गिवन है, 2020 में 5:6। और जो रेशियो ऑफ सैलरी है सुमित की 2020 से लेकर 2021 तक, वो हम लोग को गिवन है 4:5। और राघव का इन द सेम 2 years 3:4 गिवन है। सो इफ द सम ऑफ द सैलरी जो है 2021 में 57,000 थी, देन फाइंड देयर इंडिविजुअल सैलरीज इन 2010 में। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, सी जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि सुमित और राघव की जो इनकम है उस 2020 में उसका रेशियो गिवन है 5:6। ओके, सो इन 2016 में और 20 में सुमित और राघव का जो इनकम है कितना रेशियो था उसका, 5:6। एंड 2020 टू 21 इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ सुमित की, तो सैलरी का कितना रेशियो था, सुमित की सैलरी का 2022
2021 कितना था रेशियो, दैट इज 4:5. एंड इफ आई टॉक अबाउट राघव, तो इसकी सैलरी का कितना रेशियो था, दैट इज 3:4 इन द सेम 2 years. ओके, फर्दर क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि सम जो है इनकी सैलरी का 2021 में 57,000 था. देयरफॉर जो सुमित और राघव है उनकी सैलरी का 2021 में जो टोटल सम होगा वो 57,000 होगा. देयरफॉर ये जो 5 है और 4 है, इन दोनों का सम जो है 57,000 के इक्वल है. देयरफॉर 5x प्लस 4y इज इक्वल होगा हमारे पास 57,000. ओके, सिंस हम लोगों को 2020 की रेशियोज की बना 5:6, देयरफॉर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 4x/3y इज इक्वल है किसके 5:6 के. तो यहाँ से x/5 आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ से कैंसिल आउट करके 2 5:8. राइट. सो ये जो वैल्यूज है हम लोग इसको इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 to 5a प्लस 4 into 8a इज इक्वल टू 57,000. तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 525 और 4 into 8 दैट इज 32. टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 57,000 अपॉन 57. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू दैट इज 1000. सो a हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1000. जब हमारे पास a की वैल्यू 1000 आ गई तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 5000 एंड y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8000. अब हमारे पास y और x की वैल्यू पता है. ओके, तो थ्रू दिस हमारे पास जो है लाइक क्वेश्चन में हम लोग को इंडिविजुअल सैलरीज बतानी है 2020 में, राइट. सो इन 2020 में इंडिविजुअल सैलरी कितनी हो जाएगी सुमित और राघव की. सुमित की हमारे पास सैलरी हो जाएगी 2020 में 4x दैट इज 4 into 5,000. 4 into 5,000 तो हमारे पास ये कितनी हो जाएगी 20,000. एंड राघव की जो सैलरी है पर्टिकुलरली इन 2020 कितनी हो जाएगी 3y दैट इज 3 into 8 मीन्स 24,000. ओके, सो ये था एक बेसिक मेथड जिसके थ्रू आप लोग कर सकते हो सॉल्व. बट देर इज वन मोर मेथड जिसके थ्रू आप लोग सॉल्व कर सकते हो. नाउ देर इज वन मोर मेथड थ्रू विच आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली. दैट इज अगर आप लोग को और भी टाइम सेव करना है इन एग्जाम. ओके, सो लेट मी इरेज इट फर्स्ट. नाउ सी, जैसे कि 2020 और 21 की बात की गई है सुमित और राघव की जो इनकम है उसके बारे में. सो इन 2020 एंड 21 की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो जैसे कि सुमित और राघव की जो इनकम थी 2020 में वो कितनी थी 5x लेट्स अज्यूम एंड 6x ऑफ सुमित एंड राघव. ओके, अब अगर मैं बात करूं 2020 से लेकर 21 तक किसकी सुमित की सैलरी में, अगर सुमित की सैलरी में अगर मैं बात करूं 2020 से लेकर 2021 तक, तो इसका जो रेशियो था 4:5 था. राइट. सो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है 25% जो है यहाँ पे हम लोग को इंक्रीज देखने को मिला है. राइट. सो इफ यू हैव अ लुक, यहाँ पर भी हम लोग 21 में 2020 से लेकर 2021 तक कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा 25% का इंक्रीज. देयरफॉर 1/4 का इंक्रीज. तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 6.25x.
और अगर मैं बात करूँ राघव की, जो इनकम है 2020 से लेकर 2021 तक, 2020 में कितनी थी इसकी, 3 रेशियो 4 2021 में। तो यहाँ से यहाँ तक कितना क्या पड़ा इसका, 1/3, दैट इज 33.33%। सो यहाँ पे भी 1/3 जो है इंक्रीज करेगा, देयरफॉर मीन विच मीन 33.33%। सो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8x, राइट। अब इन दोनों का जो सम है क्वेश्चन में, तो 2021 में जो सैलरी थी इनकी, उनका जो सम है वो कितना गिवन हम लोग को, 57,000, विच मीन्स दैट 8x plus 6.25 कितना है हमारे पास, 14.25x इज इक्वल है 57,000 के। देयरफॉर हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000। ओके, और जब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 4,000 आ गई, देयरफॉर सैलरी जो है ऑफ सुमित कितनी हो जाएगी, 5, जो कि हमारे पास 5x थी इन 2020, 5 इंटू 4,000, दैट इज 20,000। एंड जो राघव की जो सैलरी थी वो कितनी थी, 6x, therefore वो कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 4,000, 6 इंटू 4,000, दैट इज 24,000। ओके, सो आप लोग अब खुद देख सकते हो कि कौन से मेथड में कम टाइम लग रहा हो, कौन से मेथड में ज़्यादा। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मोस्टली जो है एसएससी के एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलते हैं, लाइक इन सीजीएल हो गए या फिर इन सीपीओ एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, एंड सो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या गिवन है, रेशियो ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक क्लास जो है फेयर्स के 4:5, 4:1 दे रखा है इंटरनेशनल फ्लाइट में। एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स का जो ट्रैवलिंग बाय बीसी एंड ईसी, दैट इज बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमिक क्लास, 1:40 गिवन है। अगर एक दिन में वो लोग $1,100 कलेक्ट कर रहे हैं एज अ टोटल फ्यूल, देन व्हाट इज द अमाउंट कलेक्टेड बाय बीसी पैसेंजर, दैट इज बिजनेस क्लास। ओके, तो अगर मैं फेयर्स की बात करूं थ्रू बिजनेस एंड इकोनॉमिक क्लास, देन हम लोग को कितना गिवन है यहाँ पे रेशियोज, दैट इज फ्रॉम बीसी एंड लेट अस राइट इट एज बी एंड डी। ओके, दैट इज 4:1। एंड अगर मैं पैसेंजर्स की बात करूं मूविंग थ्रू बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमिक क्लास, तो कितना हो जाएगा, पैसेंजर्स बाय पीवी एंड बिजनेस एंड इकोनॉमिक क्लास के थ्रू कितना है, 1:40। एंड हम लोग को क्या गिवन है कि जो टोटल फेयर है that is collected on a day by both that class is $1,100. Therefore, total amount जो कलेक्ट किया है वो कितना है, $1,100। ओके, सिंस हम लोग को फेयर का रेशियो गिवन है बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास में, एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स का जो रेशियो है 1:40 इज गिवन। अगर मैं बात करूँ टोटल रेशियो कितना होगा बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास में, जो टोटल फेयर है, सो यहाँ से हमारे पास टोटल फेयर की वैल्यू आ जाएगी बोथ बिजनेस एंड इकोनॉमिक क्लास में, टोटल अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास में, वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस 4 into 1 एंड 1:40। सो 4:1 को हम लोग एज्यूम करेंगे बिजनेस, लाइक इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक क्लास में, लाइक बिजनेस क्लास का जो फेयर है 4A एंड बिजनेस, एंड दैट इज जो नंबर ऑफ पैसेंजर है दैट इज 1B, एंड इकोनॉमिक क्लास में अज्यूम कर लेंगे हम लोग 1A, एंड बिजनेस दैट इज इकोनॉमिक क्लास का जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है वो कितने हो जाएंगे, 40B। सो टोटल फेयर का जो रेशियो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 4AB रेशियो 40AB। अब इन दोनों का जो टोटल है वो हम लोग को कितना गिवन है,
$1100, दैट इज यहाँ पे 40 हुआ, दैट इज 44 AB इज इक्वल है 1100। सो जब कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 25, और हम लोग को बताना कितना था टोटल कलेक्टेड अमाउंट जो है बेसिकली बाय BC पैसेंजर्स के थ्रू वो कितनी होगी, राइट। सो सिंस बाय बिजनेस क्लास के थ्रू हमारे पास टोटल फेयर कितना आ रहा है 4AB, सो 4AB इज इक्वल हो जाएगा 4 × 25, दैट इज $100 के बराबर। ये कितना है हमारे पास BC के थ्रू जो टोटल फेयर है, टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय BC। सो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ देयर इज वन मोर वे जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को और भी फास्ट वे में कर सकते हो सॉल्व। सो लेट मी इरेज इट फर्स्ट, देन आई विल शो यू हाउ यू कैन solve such questions in a very like within seconds. Okay, see, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो है बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास का फेयर गिवन था, बिजनेस एंड इकोनॉमिक क्लास का जो फेयर है वो कितना गिवन था 4:1, एंड पैसेंजर्स का जो रेशियो था वो कितना गिवन था बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास में 1:40। देन अगर मैं बात करूं बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास में जो टोटल फेयर वो आ रहा है वो कितना होगा 4:1 रेशियो, दैट इज 1 × 40 डॉलर्स। ओके, नाउ इफ वी अगर हम लोग इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 + $40, दैट इज $44, राइट। अब ये जो $44 है वो किसके इक्वल है 1100 डॉलर्स के। अब यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करें कि 1100 डॉलर्स बन जाए, देन सिंपली 25। ओके, ऐसा हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें दैट इज 25। ओके, देयरफॉर जो अमाउंट कलेक्टेड होगा कितना होगा कलेक्टेड बाय बिजनेस क्लास, दैट इज 1 × 4 × 25, दैट इज $100, एंड इकोनॉमिक्स क्लास की तरफ से कितना फेयर कलेक्ट होगा 40 × 1 × 25, therefore $1,000। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट है रूबी की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के, एंड रूबी जो है किसी तरीके से ब्रेक हो चुका है, ब्रोक हो चुका है 3 पार्ट्स में इन रेशियो ऑफ वेट्स एज 3:4:5। इफ ऑल द पार्ट्स जो है सॉलिड है इंडिविजुअली, द ओवरऑल कॉस्ट जो है रूबी की डिक्रीज हो जाती है। इफ ऑल द पार्ट्स जो है आर सोल्ड इंडिविजुअली, देन ओवरऑल जो कॉस्ट है रूबी की वो डिक्रीज हो जाती है बाय ₹188। तो हम लोग को रूबी की जो है इनिशियल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सिंस इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या गिवन है दैट कॉस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेट, एंड वेट हम लोग को गिवन है कितना कितना रेशियो में गिवन है, दैट इज weight 1, weight 2 एंड weight 3, 3:4:5 में। ये टोटल कितना है 12 यूनिट्स। ओके, ये जो है वेट आ गया। नाउ अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कितनी होगी 144, सिंस जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेट के, राइट। सो ये टोटल वेट है एंड दिस इज द वेट आफ्टर ब्रोक। ओके, और आफ्टर ब्रोक जो है कॉस्ट जो है इसकी कितनी हो जाएगी cos2 cos3 कितनी हो जाएगी 9, 16 एंड 25 बाय स्क्वेयरिंग देम। ओके, इन सब का मैंने क्या किया है स्क्वायर, राइट। नाउ नाउ अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी हो जाएगी 9 + 16 + 25, दैट इज 50 यूनिट्स।
Now we have two total cost, that is initially and after the broke, that is 144 and 50 units, right? 50 units square. एंड भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज 144 माइनस 50, कितना आएगा? 94 यूनिट्स। देयरफॉर ये जो 94 यूनिट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ₹188 है, सिंस तो वैल्यू जो है ब्रोक के बाद में वो डिक्रीज हो जाती है 188। देयरफॉर जो ये 94 का जो डिक्रीज है, 94 यूनिट का जो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, वो किसके बराबर है? 188 के। और जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 1 यूनिट की हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2, राइट? ₹2। सो इनिशियल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सिंस 1 यूनिट इज इक्वल है ₹2 के, देन 144 यूनिट कितने के इक्वल होगा? ₹288, जो हमारे पास इसका आंसर होगा, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मार्क्स गिवन है इन सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथमेटिक्स में ऑफ 3 स्टूडेंट्स के, दैट इज सिद्धार्थ, राघव एंड तेजस्वी, 2:3, 5:6 एंड 8:5। ओके, और जो रेशियो जो है सिद्धार्थ और राघव का व्हेन टेकन टुगेदर, जो हम लोगों को गिवन है 7:9, एंड राघव और तेजस्वी का जो मार्क्स है टुगेदर व्हेन दे वर टेकन टुगेदर 3:2 है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल मार्क्स हो सकता है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कंबाइंड? सो सी जो तो हम लोग को इस क्वेश्चन में गिवन है, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। ओके, सिद्धार्थ, राघव एंड तेजस्वी, ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो रेशियो गिवन है 2:3, 5:6 एंड 8:5। ओके, ये रेशियो हम लोग को गिवन है। और अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में बात करूं, देन देन सिद्धार्थ और राघव का रेशियो गिवन है 7:9, एंड राघव और तेजस्वी का गिवन है 3:2 में। अब मैं एक अगर इक्वेशन फॉर्म करूं तो कितनी आएगी मेरे पास? दैट इज 2x प्लस 5y इज इक्वल होगा 3x प्लस 6y के। अब इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 7:9। अभी 7:9 कैसा है? सी, सिद्धार्थ और राघव का जो कंबाइंड जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो मार्क्स का रेशियो वो 7:9 है। कैसे? सिद्धार्थ का इंग्लिश में कितने हैं टोटल? 2, एंड राघव के कितने हैं? 5। सो ये जो 5 है, 2 है, और ये जो 5 है वो यहाँ है, एंड इन दोनों के मैथ्स में मार्क्स 3 और 6 यहाँ पर है। सो इक्वेशन हमारे पास कितनी बन जाएगी इसकी? दैट इज 18x प्लस 45y इज इक्वल्स टू 21x प्लस 42y। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 3y। ओके, तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल हो जाएगी y के। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ जो राघव और तेजस्वी के जो मार्क्स हैं उनकी, तो हमारे पास उनकी इक्वेशन भी बन जाएगी। कैसे? 355 प्लस 8z अपॉन 6y प्लस 5z इज इक्वल है 3:2 के, राइट? ये 3:2 के इक्वल है। और इन दोनों की जब इक्वेशन बनेंगी तो हमारे पास इसके थ्रू कितना आ जाएगा? 10y प्लस 16z इज इक्वल्स टू 18y प्लस 15z। सो इसके थ्रू हमारे पास 8y इक्वल हो जाएगा z के, और y रेशियो z की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1:8। सो सी, अब हम लोग हमारे पास x रेशियो y आ गया है, दैट इज 1:1, एंड y रेशियो z आ गया है, दैट इज 1:8। अब इनको हम लोग जब कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? अगर आप लोगों को इनको कंबाइन करके नहीं लिखना आता है, देन प्लीज वॉच अवर फर्स्ट वीडियो ऑफ यूट्यूब क्लास ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ताकि आप लोगों को
बताओ कि कैसे करना है इसको। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1:1:8। ओके। सो सिंस हमारे पास एक्स वाई और जेड का रेशियो आ चुका है, तो हम लोग इसके थ्रू टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स निकाल सकते हैं। टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे? नाउ सिंस हमारे पास एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड की वैल्यू आ चुकी है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टोटल जो मार्क्स है इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। ओके। सो वो कितना आ जाएगा? टोटल मार्क्स इन इंग्लिश में कितने आ जाएंगे? 2 + 5 + 64, राइट? 2 × 1 into 5 + 5 × 1 and 8 into that is 8. Okay, 64. So हमारे पास टोटल इंग्लिश में मार्क्स कितने आ गए? 71। एंड टोटल मार्क्स इन मैथ कितने आ जाएंगे? मैथ में कितने आ जाएंगे बताओ? 3 × 1 that is 3 + 6 + 40. सो हमारे पास टोटल वैल्यू इसकी हो जाएगी 120। ओके। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी? 49। जब हम लोग 49 को 71 में, मतलब टोटल मार्क्स जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स के, हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? टोटल मार्क्स मैथ प्लस इंग्लिश के कितने आ जाएंगे? 120। अब ये 120 हमारा ऑप्शन में तो गिवन नहीं है, राइट? बट क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट कुड बी द टोटल मार्क्स, राइट? सो व्हाट कुड बी द टोटल मार्क्स, दैट इज डिवाइड बाय 120। ओके। सो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सिर्फ बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हम लोग को सही दिख रहा है। सो दैट इज 360। तो दैट्स ऑल, टाइम टू रैप अप अवर सेशन। के लिए बस इतना ही। जैसे कि मैंने कहा, इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगी जो कि कंसेप्ट बेस होंगी, एंड उसके बाद आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन आएगा। सो टाइम टू रैप अप अवर सेशन। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। इसके बाद आप लोग की 2 वीडियोस और होने वाली हैं जो कि अगेन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड होंगी, और उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे, और उस प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके। प्रैक्टिस सेशन भी हो सकता है 1 या 2 वीडियोस में जाए, मैं कोशिश करूंगा उसको एक ही वीडियो में कवर करने के लिए। ओके, बिकॉज 100 क्वेश्चन इज नॉट अ स्मॉल नंबर, राइट? और आई नो सीजी कैट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा एंड अबाउट द डिले ऑफ दैट एग्जाम। ओके। जब तक के लिए सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन एंड लाइक अवर वीडियो।